रात के 11 बजे थे। अजय, एक 24 वर्षीय पिज्जा डिलीवरी बॉय, शहर के बाहरी इलाके में एक नए ऑर्डर के लिए निकला। उसने अपने डिलीवरी बैग को चेक किया और एक रहस्यमय पते के लिए रवाना हुआ। यह पता एक पुराने, सुनसान और आधे फुटबॉल के मैदान जितने बड़े रहस्यमय घर का था, जो देखने में काफी डरावना था। अजय घर के पास पहुंचा। घर का गेट खुला हुआ था और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। उसने हिचकिचाते हुए गेट को धक्का दिया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जरा सा खुला। उसने अंदर की ओर देखा। अंदर गहरा अंधेरा था। अजय ने हल्का सा आवाज लगाया, पिज्जा, पर कोई उत्तर नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर ढेर सारी पुरानी तस्वीरें और धूल से भरी हुई किताबें बिखरी हुई थी। हवा की गूंज और एक अजीब सी ठंडक ने अजय को कांप कर रख दिया। उसने एक बार फिर से आवाज लगाई, पिज्जा। तभी अजय ने एक बूढ़ी महिला को देखा जो एक कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा अस्वाभाविक नजर आ रही थी। महिला ने पिज्जा ले लिया और पैसे दिए, लेकिन अजय को पैसों का हाथ पकड़ते हुए अजीब सा एहसास हुआ। पैसे बर्फ की तरह ठंडे थे। अजय ने जल्दी से विदा लिया और वापस अपने स्कूटर पर चढ़ गया। रात को अजय सो ना सका। उसे बार बार अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और उसकी नींद बार बार टूटती। उसे हर बार ऐसा लगता कि उसके पास कोई आ रहा है। अगली सुबह अजय ने तय किया कि वह उस घर में वापस जाएगा। उसे उम्मीद थी कि कुछ नई और अजीब बातों की जानकारी मिल सकेगी। वह घर के पास पहुंचा और देखा सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली रात को था। अजय ने फिर से दरवाजा खोला और घर में जाने की हिम्मत जुटाई। घर के अंदर का दृश्य आज और भी ज्यादा भयानक हो गया था। पुरानी तस्वीरें और किताबें जो कल तक धूल से ढकी हुई थी, आज थोड़ी साफ सी नजर आ रही थी, लेकिन कुछ तो अजीब था। दीवारों पर कुछ अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अजय ने देखा कि एक दीवार पर एक बड़ा सा चित्र था। चित्र में वही बूढ़ी महिला थी जो उस रात मिली थी और उसके हाथ में वही पिज्जा का बॉक्स था जो अजय ने उसे डिलीवरी किया था। जब अजय ने उस चित्र को ध्यान से देखा तो अजय ने पाया कि चित्र की महिला की आंखें थोड़ी सी अजीब और लाल नजर आ रही थी, लेकिन कुछ पल में ही अजय ने पाया कि चित्र की महिला अब मुस्कुरा रही थी। यह मुस्कान थोड़ी ही देर में खौफनाक हंसी में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो वो महिला जीवित हो रही हो। चित्र से एक हाथ बाहर आ रहा था, मानो अजय को ही पकड़ना चाहता हो। अजय की धड़कन बढ़ गई और उसने तुरंत घर के बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि चित्र की महिला अब पूरी तरह से जीवित हो उठी है और उसके पीछे ही खड़ी है। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी नजर आ रही थी और आंखें वो तो बिल्कुल लाल थी। अजय जोर से चिल्लाया और दौड़ते हुए उस घर से बाहर निकल गया, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचा तो अजय ने पाया कि अब उसका स्कूटर गायब है। चारों ओर घना अंधेरा और ठंडक फैल चुकी थी। अचानक अजय को एक गहरी खाई में धकेल दिया गया। अजय वहां गिर चुका था। वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके अंदर अजीब अजीब से चित्र थे और डरावनी आवाजें आ रही थी। अजय को महसूस हुआ कि यह चित्र वही है जिसमें वो महिला चित्र से बाहर निकलती हुई नजर आई थी। अजय जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां कोई भी मदद के लिए ना आया। उस रात के बाद अजय का कुछ पता ना चला। कई लोगों ने उस घर की ओर इशारा किया, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत ना कर सका। अजय का जीवन उस डरावने महल में ही कहीं खो गया। आज भी अगर उस महल के पास से कोई गुजरता है तो अंदर से अजय की चीखें सुनाई देती हैं, जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। और वो बूढ़ी महिला आज भी अपने अगले पिज्जा डिलीवरी का इंतजार कर रही है।